गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन देखेंगे shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी सेक्शन। इससे पहले अपन ने आई सेक्शन देखा था। आज अपन देखते हैं टी सेक्शन में shear डिस्ट्रीब्यूशन। तो टी सेक्शन के अंदर shear डिस्ट्रीब्यूशन का अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि कैसे इसमें होता है। तो आपको एक टी सेक्शन दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन दी हुई है आपको 200 इंटू 50 और 200 इंटू 50। आपको शेयर फोर्स दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन और आई दिया हुआ है पूरे सेक्शन का 113.4 इंटू 10⁶ mm4। तो शेयर स्ट्रेस अपन को फाइंड आउट करना है अलग अलग पॉइंट पर, इसका डायग्राम बनाना है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो सबसे पहले अपन न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन फाइंड करते हैं, इसका मतलब वाई बार फाइंड करते हैं। तो वाई बार अपनी होती है a1 y1 प्लस a2 y2 a1 प्लस a2 अपॉन में, जिसमें अपन फर्स्ट सेक्शन ऊपर वाला मान लेते हैं, सेकंड सेक्शन नीचे वाला मान लेते हैं। तो वाई बार सॉल्व करेंगे, एरिया 1 अपनी हो जाएगी 200 इंटू 50 और सी जी इसकी हो जाएगी y1 225। 200 तो नीचे की और 50 का आधा 25 ऐड कर देंगे तो 225 प्लस सेकंड सेक्शन लेंगे 200 इंटू 50 इंटू 200 का आधा 100। बेस से अपन ले रहे हैं a1 a2, पीछे प्लस कर देंगे तो वाई बार अपनी आ गई 162.5 mm। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे सीजी और टॉप के अंदर, तो टोटल डिस्टेंस में से सीजी की डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो नीचे से तो 162.5 हो जाएगी और ऊपर से कितनी बचेगी 87.5 mm। तो वी नो दैट टॉप शेयर स्ट्रेस इक्वल टू 0। अपन को पता है कि शेयर स्ट्रेस वहाँ पे 0 होगा। तो नाउ फाइंड शेयर स्ट्रेस एट जंक्शन बी व्हेन बेस इक्वल टू विड्थ इक्वल टू 200। तो अपना बी जंक्शन पे अपन निकालते हैं, मतलब पूरा फ्लैंज अपन कवर करते हुए इसका शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन एरिया निकाल दें, तो एरिया फ्लैंज का हो जाएगा 200 इंटू 50, तो ये हो गया 10,000। वाई बार अपना हो जाएगा, अब वाई बार अपन को लेना है ऊपर वाले फ्लैंज का। तो फ्लैंज के आधी डिस्टेंस से लेकर न्यूट्रल एक्सिस की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस टॉप तक की 87.5 है माइनस 50/2, तो वाई बार आ जाएगा 62.5 mm। विड्थ अपनी है फ्लैंज की 200 mm। तो शेयर स्ट्रेस एट जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब बी कितना हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला अपना वही फिक्स है, एफ इंटू ए वाई बार अपॉन आई बी। तो एफ तो अपना है शेयर फोर्स, ए अपना एरिया है पूरे सेक्शन का जिसपे निकाल रहे हैं वहां तक के सेक्शन का एरिया ए है। वाई बार अपना है डिस्टेंस ऑफ सी जी एंड सेक्शन की जो न्यूट्रल एक्सिस से लेकर वहां तक की दूरी है। आई अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एंड बी हो गया विड्थ ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एफ की वैल्यू पुट करेंगे आप, ए की वैल्यू, वाई बार की वैल्यू पुट करेंगे, आई और बी की वैल्यू पुट करेंगे। ये सारी वैल्यूज पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपना टाउ आएगा 2.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ shear stress at B when web width equal to 50। अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि B पॉइंट पे एक तो फ्लैंज की विड्थ 200 है और एक
इसी पॉइंट पे वेब की विड्थ भी आ रही है 50। तो इस बी पॉइंट में दो वैल्यूज निकलेंगे शियर स्ट्रेस की, एक तो विड्थ 200 लेते हुए और एक 50 लेते हुए। तो जब अपन ने 200 विड्थ के लिए शियर स्ट्रेस निकाले तो इसके प्रोपोर्शनेट अपन 50 के लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक्शन अपना जो कवर होगा पूरा इतना ही होगा। तो अपन इससे shear stress at B when web width equal to 50, इससे सॉल्व करके shear stress निकालेंगे तो आ जाएगा 2.76 इंटू 200/50। तो ये आपका आ गया 11.04 MPa। तो ये अपना आ गया shear stress at B पॉइंट।